गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पाठ नंबर 10 करेंगे जिसका नाम है भलाई करो। और ये एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख को संस्मरण कहा जाता है। स्मृति होती है यादों के आधार पर लेखक जब किसी लेख को लिखता है तो उसको संस्मरण कहते हैं। इसमें वास्तविकता अधिक होती है और कल्पना कम होती है। तो चलो हम संस्मरण पढ़ना आरंभ करते हैं। एक दिन की बात है, विद्यासागर जी प्रतिदिन की तरह बच्चों को पढ़ाने के लिए विद्यालय जा रहे थे। एक गरीब बालक ने रास्ते में उनसे एक पैसा मांगा। तो एक दिन विद्यासागर जो है विद्यालय जा रहे थे, जैसे वो रोज़ जाते थे, तो रास्ते में एक बालक उनसे जो है एक पैसा मांगता है। वह चलते चलते रुक जाते हैं जब वो गरीब बालक उनसे पैसा मांगता है। उन्होंने बच्चे से पूछा, तुम इस पैसे का क्या करोगे? उन्होंने उस बच्चे से प्रश्न किया कि तुम इस पैसे का क्या करोगे? बच्चे ने कहा, मैं भूखा हूँ, चने खरीद कर खाऊंगा। बच्चे ने उत्तर दिया कि मैं भूखा हूँ इसलिए मैं चने खरीद कर खाऊंगा। विद्यासागर जी ने पूछा, यदि मैं तुम्हें 2 पैसे दे दूँ तो तुम क्या करोगे? फिर उन्होंने सवाल किया कि अगर मैं 1 पैसे के बदले में तुम्हें 2 पैसे दे दूँ तो तुम क्या करोगे? बालक ने खुश होकर कहा, 1 पैसे के चने मैं खाऊंगा और दूसरे पैसे से माँ के लिए चने ले जाऊंगा। उसने कहा कि 1 पैसे के चने मैं खुद खाऊंगा और दूसरे पैसे के चने खरीद कर मैं अपनी माँ के लिए ले जाऊंगा। विद्यासागर जी ने पुनः प्रश्न किया, पुनः मतलब दोबारा, अगर मैं तुम्हें 2 आने दे दूं तब? 2 आने जो हैं वो पैसे से बड़े होते हैं। 1 आने में जो है वो 4 पैसे होते हैं। तो उन्होंने बोला कि अगर मैं तुम्हें 2 आने दे दूं मतलब कि 8 पैसे दे दूं तो तुम क्या करोगे? बालक बोला, तब मैं उनके आम खरीद कर बेचूंगा और जो आमदनी होगी उससे अपना और अपनी माँ का पेट भरूंगा। कहते हैं कि अगर आप मुझे 2 आने दे दोगे तो मैं आम खरीद कर जो है वो बाज़ार में बेचूंगा और जो भी उससे मुझे आय होगी, आमदनी होगी, उससे मैं अपना और अपनी माँ का पेट भरूंगा। विद्यासागर जी उसके विचार से बहुत प्रभावित हुए। जब उसने ये उत्तर दिया तो उसका जो है बहुत प्रभाव हुआ विद्यासागर जी के ऊपर। उन्होंने जेब से 1 रुपया निकाल कर बच्चे के हाथ पर रख दिया और अपनी राह चले गए। उन्होंने 1 रुपया निकाला और उस बच्चे के हाथ में रख दिया। अब 1 रुपया जो है वो आने से भी बड़ा होता है। 1 रुपये में 16 आने होते हैं। तो उन्होंने 1 रुपया उस बच्चे को दिया और वो अपने विद्यालय की तरफ चल दिए। कुछ वर्ष बीत जाने के बाद एक दिन विद्यासागर जी उसी बाजार से होकर जा रहे थे। कुछ वर्ष बीते और वो दोबारा उसी बाजार से निकल रहे थे जहाँ पर उसे वो बच्चा मिला था। तभी अचानक एक लड़के ने सामने से आकर उनके पैर छुए। पूछने पर पता चला कि यह वही लड़का है जिसे वर्षों पहले विद्यासागर जी ने 1 रुपया दिया था। जब वो उस बाज़ार से निकल रहे थे तो सामने से एक लड़का आता है और उनके पैर छूता है। जब उससे पूछा गया तो उसने बताया कि मैं वही लड़का हूँ जिसे आपने जो है वर्षों पहले 1 रुपया दिया था। रूंधे स्वर में वह लड़का बोला। रूंधे मतलब कि कांपते हुए स्वर में। जब आपका गला जो है भर आता है, मतलब कि आप रोने वाले होते हो तो आपकी जो आवाज़ है वो कांपना शुरू कर देती है। उसने बोला, बाबूजी, यह सब आपके ही आशीर्वाद और मदद का परिणाम है। उस दिन आपने जो 1 रुपया मुझे दिया था, मैं उसी से सामान की खरीदता बेचता रहा और अपनी पूंजी बढ़ाता रहा। कहते हैं कि ये सब जो है आपकी जो है आशीर्वाद और मदद का परिणाम है कि जो आपने मुझे 1 रुपया दिया था उससे मैं सामान को खरीदता रहा और बेचता रहा, जिससे आज मैं जो है एक व्यापारी बन गया हूँ और अपना कारोबार करता हूँ और मेरी पूंजी जो है, मेरी आय जो है वो बढ़ती जा रही है। अब यह स्थिति बन गई है कि मैं अपना और अपनी माँ का गुजारा सम्मानपूर्वक कर रहा हूँ। कहते हैं कि अब मैं इस स्थिति में हूँ कि मैं अपना गुजारा और अपनी माँ का गुजारा सम्मानपूर्वक मतलब कि पूरी इज्जत के साथ,
उसके कहने का मतलब है कि अब हमें लोगों से मांग कर खाना नहीं पड़ता है। मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं अपना गुजारा और अपनी माँ का गुजारा जो है वो पूरी इज्जत के साथ करता हूँ। मैं आजीवन आपका ऋणी रहूँगा। ऋणी होता है कर्जदार। कहता है जो आपने मेरे ऊपर जो है उपकार किया है उसका कर्जदार मैं जीवन भर रहूँगा। विद्यासागर जी ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी राह चल पड़े। विद्यासागर जी ने उसको आशीर्वाद दिया और वो जहाँ पर जा रहे थे उसी 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 ओर चल दिए। उन्होंने उस उक्ति को सत्य कर दिखाया। एक उक्ति है, उक्ति मतलब कहावत है, नेकी कर दरिया में डाल। नेकी मतलब होता है भलाई, और दरिया जो होता है वो नदी को कहा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि जब भी हमें हम भलाई करते हैं तो हमें भलाई कर कर भूल जाना चाहिए। तो इसका अर्थ है अर्थात भलाई करो और भूल जाओ। अगर आप किसी की भलाई करते हो तो भूल जाओ, आपको कभी ना कभी भविष्य में जो है उसका फल ज़रूर मिलता है। तो बच्चे आपने दोबारा इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद इसकी बैक एक्सरसाइज करनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।